हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फिजिकली समझते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो फिजिकली समझने के लिए हमने मान लिया कि अपने पास एक फिजिकल सिस्टम है, वो फिजिकल सिस्टम किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए इस फिजिकल सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं। ये जो सिस्टम है वो यहां से भी जा सकता है, वो यहां से भी जा सकता है, वो यहां से भी बी पॉइंट के ऊपर जा सकता है। तो हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल अपने को बोलता है कि सिस्टम उस पाथ को चूज करेगा जिस पाथ के लिए जो एक्शन इंटीग्रल है, एक्शन इंटीग्रल की वैल्यू एक्सट्रीम होगी। या फिर मैं और ज्यादा सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि ए से बी पे जाने के लिए सिस्टम उस पाथ को चूज करेगा जहां पे लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। ठीक है, यही क्या है अपना हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हमने S4 यहाँ पे अपने पास क्या है, एक्शन इंटीग्रल है। ये हमने लिखा इंटीग्रेशन A टू B और L यहाँ पे लैग्रेंजियन है। लैग्रेंजियन क्या होता है, T माइनस वी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनटू में हमने लिखा dt। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है एक्शन इंटीग्रल की, ये वैल्यू कैसी होगी, एक्सट्रीम होगी। अब एक्सट्रीम का मतलब है यहाँ पे या तो ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी एक्शन इंटीग्रल की, या फिर ये जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी। अब वैल्यू मैक्सिमम है और मिनिमम है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, मैंने बोला ये वैल्यू अपने पास मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि अब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। हमने बोला मिनिमम है, मिनिमम का मतलब भी क्या है, अब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब अगर मैं डेल्टा एस के अंदर अगर मैं चेंज कर दूं तो कितना आ जाएगा, ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन एल डी टी और इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास जीरो। मीन्स इस एक्शन इंटीग्रल के अंदर हम कोई चेंज करेंगे तो वो चेंज कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर हम इसको और ज्यादा फिजिकली बोलना चाहें तो क्या, हमने एल इक्वल टू क्या लिखा था, टी माइनस वी लिखा था। अब टी माइनस वी, टी क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, वी क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये दोनों जो एनर्जी है वो क्या है, टोटल एनर्जी तो सिस्टम की क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। या तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसा ही हो सकता है, या तो ये ज्यादा होगी ये कम हो जाएगी, या फिर ये ज्यादा हो जाएगी ये कम हो जाएगी। सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए ये जो चेंज है वो कितना आया है, यहाँ पे जीरो आया है। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल है। यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख रखा है। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल्स फिजिकल सिस्टम चूज पाथ अलोंग विच एक्शन इंटीग्रल इज मैक्सिमम। जो फिजिकल सिस्टम है उस पाथ को चूज करेगा जहां पे एक्शन इंटीग्रल की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू होगी। सिस्टम उस पाथ को चूज करेगा। सिंपल वर्ड में बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं, द सिस्टम चूज द पाथ दैट यूज द लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सिस्टम उस पाथ को चूज करेगा जहां पे कम से कम एनर्जी उसकी लगेगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर अपने पास एक छोटी सी टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल। अब उसके अंदर क्या होता है, ये हमने बोला मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। अब हमने हैमिल्टोनियन निकाला था और हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या थी अपने पास, समेशन ऑफ आई इक्वल टू पी आई इंटू क्यू आई डॉट और माइनस एल। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लूँ तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू आ जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू पी आई इंटू क्यू आई डॉट, एच को इस तरफ ले आओ तो माइनस एच। ये एल की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दूंगा, एल की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, और एल की जगह हमने क्या लिखा, एल की जगह लिखा समेशन ऑफ आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल इंटू में क्या है अपने पास, इंटू में है यहाँ पे डी टी, ये हमने लिखा डी टी। ये अपने पास क्या निकल के आ गया, मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल। अब जो मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल है ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट, क्या बोलता है अपने को, मोशन ऑफ सिस्टम इन फेज स्पेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल विच रिप्रेजेंट मोशन ऑफ सिस्टम इन फेज स्पेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोशन ऑफ सिस्टम
इन फेज स्पेस। अब ये कौन रिप्रेजेंट करता है? मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।